morning students. I hope you all are well and safe at your home. So students, welcome in our class. Now we start worksheet 9. So students, we have complete all exercise of chapter 9. So today we will start worksheet. So बेटे worksheet में question number 1 से लेकर और question number 9 तक these questions you already done in the exercises. ये सभी questions आपने exercises में कर रखे हैं. AM time, PM time, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है सम्स है. क्लॉक्स में आवर हैंड कैसे बनाना है, मिनट हैंड किस तरह से हमें बनाना है, टाइम जो है सिंबल्स में किस तरह, हाउ वी राइट द टाइम इन सिंबल्स, ये सब आपने कर रखे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका ये आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रैक्टिस कॉपी में इसको करेंगे. डोंट राइट इन मैथ्स नोटबुक, दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क. इसको आप घर पे करेंगे, ये मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी. नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट 9 फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स. हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 से, वर्ड प्रॉब्लम से, बिकॉज हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में वी हैव नॉट डन वर्ड प्रॉब्लम्स. वी हैव डन ऑल अदर एक्सरसाइज in this chapter. So we start word problem today. Question number 10. You question number 1 to 9 you do yourself in your practice copy. So question number 10 है बेटे. मैं अब क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन मैं बुक में रीड कर रही हूँ. You all open the book and see the question in the book. क्वेश्चन नंबर 10 है अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस. ये ट्रेन का नाम है अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस. लीव्स अहमदाबाद एट 1435 आवर्स. वो अहमदाबाद स्टेशन से कितने बजे चलती है? 1435 आवर्स पे. इसमें हमारा टाइम 24 आवर क्लॉक में दे रखा है. इसी में ही हम इसको प्लस या माइनस जिस तरह भी करना है हम इसी टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे. सो अहमदाबाद से वो लीव कितने बजे हो रही है? 1435. तो हम क्या लिखेंगे? लिविंग टाइम. क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ स्टार्ट है. ये यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है. अहमदाबाद एक्सप्रेस से जर्नी पे आपका कंप्लीट है क्वेश्चन. तो इसमें सबसे पहले हम लिविंग टाइम लिखेंगे कि ट्रेन कितने बजे अहमदाबाद स्टेशन से लीव हो रही है. तो लिविंग टाइम इज इक्वल टू, राइट डाउन स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए. लिविंग टाइम इज इक्वल टू 1435 आवर्स. देन एंड रीचेस मुंबई. और मुंबई कितने बजे पहुंच रही है ट्रेन? रीचेस मीन्स रीचिंग टाइम, पहुंचने का टाइम. हम जब भी कभी ट्रेन में बैठते हैं, जैसे हम सपोज जयपुर से बैठ रहे हैं तो जयपुर से ट्रेन चली तो वो हो गया हमारा लिविंग टाइम. और सपोज हम दिल्ली जा रहे हैं तो वो दिल्ली कितने बजे पहुंची, वो हुआ हमारा रीचिंग टाइम. तो सो रीचिंग टाइम इज इक्वल टू 2145 आवर्स. 214 यानी ट्रेन के चलने का टाइम है 1435 आवर्स और वहां पर पहुंचने का, मुंबई पहुंचने का टाइम है 2145 आवर्स. तो अब हमें इसमें क्या पूछा उन्होंने? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन द जर्नी. यानी जो जर्नी जो हो रही है उसमें ट्रेन ने अहमदाबाद से मुंबई तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है. तो हमको इसमें टाइम ड्यूरेशन बताना है, कितना टाइम लिया है. तो टाइम टेकन, जो टाइम हमें बताना है, टाइम टेकन का मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा हमें इतना टाइम लिया है? टाइम टेकन या टाइम ड्यूरेशन भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू जितने बजे हम वहां पहुंचे हैं. सपोज हम मॉर्निंग में कहीं गए, 8 o'clock पर गए और 12 o'clock पर वापस आ गए, तो कितनी देर हम घर से बाहर रहे? हम कितने बजे गए थे? 8 o'clock. वापस आए हम 12 o'clock पे. तो कितने आवर्स हम बाहर रहे? तो जितने बजे हम वापस आए हैं जो रीचिंग टाइम होता है, और जितने बजे हम गए थे जो लिविंग टाइम होता है, उसमें से रीचिंग टाइम में से हमेशा लिविंग टाइम को माइनस करते हैं या फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को माइनस करते हैं. तो रीचिंग टाइम देखिए ज्यादा है. टाइम टेकन इज इक्वल टू रीचिंग टाइम माइनस रीचिंग टाइम माइनस
लिविंग टाइम। अब हमारा रीचिंग टाइम क्या है, इज इक्वल टू 2145 आवर्स माइनस लिविंग टाइम है हमारा 1435 आवर्स। अब कितना टाइम लिया बताइए, टाइम टेकन इज इक्वल टू जर्नी में कितना टाइम लगा हमारा, टाइम टेकन इज इक्वल टू, अब आप माइनस कीजिए इसमें से, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 4, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो हम कैरी ले लेंगे, 11 माइनस 4 7, अब यहाँ पर 2 की प्लेस पे 1 रह गया, 1 माइनस 1 0, हमारा टाइम हुआ 0710 आवर्स। और या इसको हम क्या कह सकते हैं, 7:10, यानी टाइम क्या है 7:10 PM शाम, ओ सॉरी 7 hours 10 minutes। आ गया वो आपको अच्छे से समझ में। हमने रीचिंग टाइम हमारा क्या है 21 hours 45 minutes, तो 21 hour 45 minutes में से हम 14 hours 35 minutes माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 710 hours। ये हमारा 24 hours में टाइम है। और अगर हम इसको चेंज करेंगे 710, अब यहाँ पर 07 है तो ये 7:10 AM है, मॉर्निंग का टाइम होता है 7:10 hours। 7:10 hours को अगर हम इसमें चेंज करेंगे 12 hours में, तो हम क्या बोलेंगे 7 hours 10 minutes। हमें यानी अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में कितने लॉन्ग जर्नी थी हमारी, 7 hours 10 minutes। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 कट कर दीजिए, हम नहीं करेंगे, उसको कट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन द दूरदर्शन पर हिंदी न्यूज इज ब्रॉडकास्ट एट 7:10 AM। हिंदी न्यूज कब ब्रॉडकास्ट होती है, 7:10 AM पे मॉर्निंग में, एंड देन उसके बाद कब ब्रॉडकास्ट होती है वो 8:30 PM, रात को 8:30 PM पे, यानी मॉर्निंग में 7:10 AM और इवनिंग में 8:10 PM, 2 टाइम्स जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है हमारी दूरदर्शन पे हिंदी न्यूज। सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 न्यूज बुलेटिन। ये जो दोनों न्यूज बुलेटिन जो है, एक सुबह मॉर्निंग में 7:10 पे और एक इवनिंग में 8:30 PM पर जो हो रही है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के बीच में दोनों जो बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हो रही हैं उनका हमको टाइम इंटरवल बताना है कि उनके टाइम में कितना डिफरेंस है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, कि सुबह के बाद में जो शाम को जो हमारी ब्रॉडकास्ट हो रही है उसमें कितना डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्वेश्चन 12 लिख लीजिए, ऑन द दूरदर्शन डैश 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 बुलेटिन। सो देखिए मॉर्निंग का टाइम क्या है उसका मॉर्निंग का टाइम है 7:10। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन न्यूज ब्रॉडकास्ट इन द मॉर्निंग, न्यूज ब्रॉडकास्ट in the morning। मॉर्निंग में कितने बजे, 7:10 AM, 7:10 AM, 7:10 AM मॉर्निंग के तो AM लिख दिया। देन न्यूज ब्रॉडकास्ट इन द इवनिंग, सेम एज इट इज आ जाएगा पूरा, मॉर्निंग की प्लेस पर नीचे इवनिंग लिख दीजिए, ओनली इवनिंग इज इक्वल टू 8:30 PM। अब मॉर्निंग में 7:10 पे स्टार्ट हुई हमारी न्यूज ब्रॉडकास्ट और इवनिंग में 8:30 पर स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम दे रखा है, आपको मैंने पहले भी बताया था, इफ बोथ टाइम्स आर इन AM या इफ बोथ टाइम्स आर इन PM तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टाइम पीरियड जो है उसको टाइम को निकालने में। यहाँ पर क्या है, यहाँ टाइम इंटरवल हम 7:10 में से तो 8:30 को बेटे माइनस कर नहीं सकते हैं, अब हम क्या करेंगे 7 AM से लेके 8:30 PM
PM तक का कितना टाइम ड्यूरेशन है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 AM से लेकर 11:49 तक आपका AM का टाइम होता है। 12 होते ही 12 नून हो जाता है बेटे, 12 नून हो जाता है। अब 12 नून पहले हम क्या करेंगे बेटे, 7:10 को 12 नून में से माइनस करेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे आवर्स एंड मिनट्स। ये टाइम हमारा 12 आवर क्लॉक में है, तो 12 नून को हम लिखेंगे 12 एंड 00 माइनस 7 आवर्स एंड 10 मिनट्स। अब देखिए, जो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाए थे बेटे, जो कल कर रहे थे हमने, वो आपको अभी लर्न होंगे, आप भूले नहीं होंगे। आपको उसमें मैंने क्या बताया था, जब हम माइनस करते हैं, सपोज मिनट्स हमारे 0 हैं, तो नीचे हमारे 10 है, तो 0 में से 10 माइनस नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा। और ये जो 0, ये जो हमने 1 बोरो लिया, वो 1 आवर यहाँ पर आकर क्या बन गया, 60 मिनट। और उसमें हमने 0 को प्लस करा तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 किस में चेंज हो गया, 60 मिनट में। 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो 50 आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमने बोरो लिया था, तो अब यहाँ पर 12 की प्लेस पर क्या रह गया, 11। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब हमारा कितना टाइम हमें पता चल गया, 7:10 से 12 बजे तक का टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 आवर्स 50 मिनट्स। अब हमारा पीएम का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 12 नून के बाद पीएम हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो 450 हमारा आंसर आया है, उसमें हम ये 8:30 PM प्लस कर देंगे, ये टाइम हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80, 8 प्लस 4 12। अब प्लस में भी मैंने आपको एडिशन में भी यही बताया था कि अगर आपका मिनट 60 से ज्यादा आएंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें से 60 मिनट को माइनस कर देंगे, और जो 60 मिनट है वो यहाँ आकर क्या बन गया, 1 आवर बन गया। 1 आवर, ये मैंने सर्कल के अंदर बेटे 1 लिखा है, 1। अब हम इस 1 को यहाँ प्लस कर देंगे। अब 80 माइनस 60 हो गया 20, और 12 में +1 हमारा प्लस हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 13। 12 प्लस 1 13, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 13 आवर्स 20 मिनट्स। जो मॉर्निंग टाइम है न्यूज ब्रॉडकास्ट का 7:10 है, और इवनिंग टाइम है 8:30 PM। इन दोनों में कितने आवर्स का इंटरवल है, कितने आवर्स का कितना टाइम ड्यूरेशन है, 13 आवर्स 20 मिनट्स के बाद, यानी 7 आवर 10 मिनट्स के 13 आवर 20 मिनट्स के बाद में 8:30 PM आ जाता है, जो हमारा सेकंड ब्रॉडकास्टिंग उसमें हुई है, नेक्स्ट वाली न्यूज ब्रॉडकास्ट जो इवनिंग की है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमारा नून का टाइम होता है 12, क्योंकि AM जो है 12 के बाद में PM स्टार्ट हो जाता है, और 12 नून में से हम 7:10 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 450। तो यानी सुबह 7:10 से और दोपहर के 12 बजे तक के कितने आवर्स हो गए, 4 आवर्स 50 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। अब 4 आवर 50 मिनट्स में रात के 8:30 PM हम प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना इसमें डिफरेंस, इसमें प्लस करके क्या आंसर आया, 13 आवर्स 20 मिनट्स। तो हमारे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू न्यूज बुलेटिन। तो आपका आंसर हो गया, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू न्यूज बुलेटिन इज इक्वल टू 13 आवर्स 20 मिनट्स। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 आवर्स 20 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 12। So students, sum number 13 and 14 is your homework. सम नंबर 13 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको भी सम नंबर 12 करवाया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डे इफ द सन राइजेज एट 6:40 AM एंड सेट्स एट 5:30 PM। अगर सूरज सुबह 6:40 AM पर राइज हो रहा है और शाम को 5:30 PM पर जो है वो सेट हो रहा है, तो हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द डे, पूरे डे की लंबाई बतानी है कि वो दिन उस दिन कितना बड़ा था। तो पहले हम वही करेंगे, 12 नून में से 6:40 को माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम 5:30 PM को प्लस कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको सम करवाया है। और सम नंबर 14 तो बिल्कुल इजी है कि आरती बोर्डेड एट अ बस एट 2:40 PM। वो बस में कितने बजे बैठी है, बोर्डिंग टाइम क्या है हमारा 2:40 PM, और लीविंग टाइम क्या है 9:30 PM। तो लिविंग दोनों टाइम PM में है,
तो उसको कितना टाइम लगा बताइए घर आने में। वो क्या पूछ रहे हैं ना, शी लेफ्ट द बस, बस कितने बजे छोड़ी उसने, 9:30 पे। तो कैलकुलेट द टाइम स्पेंड बाय हर इन द बस, तो उसने बस में कितने टाइम जो है वो स्पेंड करा, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो वो जितने बजे बस में उतरी थी, जितने बजे वापस आई है बस से, लिविंग टाइम में से आप बोर्डिंग टाइम को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सम नंबर 13 and 14 is your homework you do in your notebook. So this is all for students. Thank you and have a nice day.